और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो पांडवों ने बहुत गाजे वाजे बुलाए, खुशी हुई। और परीक्षित का जो नामकरण किया ब्राह्मणों ने, सुनो सज्जनों, आपने कई बार भागवत कथा सुनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, इतने जहां पे बैठे हुए थोड़ा ध्यान से सुनना बहनों, सभी लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ पहली बार ही कथा, इससे पहले कहीं भी भागवत नहीं सुनी? ऐसा कोई है का? हाथ खड़ा करे। अच्छा आपने नहीं सुनी, उन्होंने भी नहीं सुनी। देखो सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने भागवत नहीं सुनी। अब आप नीचा कर लें, आपसे तो प्रश्न करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने जब सुनी नहीं है तो उत्तर कहां से दोगे। पर जिन्होंने सुन रखी है उनसे तो पूछ सकते हैं कि नहीं? भाई जिसने पढ़ाई की है उसकी तो परीक्षा होना ही चाहिए, जो पढ़ाई नहीं करे तो उसकी क्या की परीक्षा लेंगे। तो एक बार बताओ, राजा परीक्षित का जो नामकरण ब्राह्मणों ने किया, यहाँ ब्राह्मण आए हैं, पांडवों ने बुलाए हैं और नामकरण हुआ है, तो इन परीक्षित जी का नाम क्या रखा था ब्राह्मण? कोई बता सकता है क्या? और नाम याद हो तो हाथ खड़ा कर दें। हैं? क्या रखा था? परीक्षित तो हम कह ही रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो परीक्षित की व्याख्या हो गई। नहीं ऐसे अंडे संडे मत बताओ, नहीं आ रहा। देखो ये है कथा सुनने का फल, कई बार सुनिए कथा। अब सुन लो ध्यान से, आगे बता देना। जो राशि का नाम बना था, ब्राह्मणों ने रखा था परीक्षित का, उनका नाम था विष्णुरात। क्या नाम था? हाँ, और आगे महाराज सुखदेव जी वर्णन भी, जब ज्यादा कोई भाव में होता है ना तो वो पुराना ही नाम उच्चारण करता है। वैसे चालू नाम हम सब लोग बोलते रहते हैं। अब आगे देखो सुखदेव जी अब कथा सुनाएंगे ना तो 2-4 जगह उनका नाम लेंगे। लेकिन परीक्षित फेमस हो गए, विष्णुरात कब लोग जानते हैं। तो नाम तो क्या था राशि का? विष्णुरात। लेकिन परीक्षित क्यों पड़ा? बोले इसीलिए कि वो जिसको भी देखे ना गोदी में, जैसे किसी ने गोदी में ले लिया छोटे बच्चे, तो टुकुर टुकुर इसकी तरफ देखने लगे। वो परीक्षा करते थे कि जिसको गर्भ में ने दर्शन किया, भगवान गर्भ में आए थे ना बचाने के लिए, इतनी सुंदर सावली सूरत, माधुरी मूरत भगवान की रही कि परीक्षित उन्हीं को खोजने लगे। है परीक्षा कर रहे हैं कि ये वही है क्या, और देखे नहीं वो नहीं है, दूसरी तरफ देख लिया। हर जगह परीक्षा करते करते उनका नाम पड़ गया क्या? परीक्षित। वो तो इसलिए नाम पड़ा। वैसे उनका राशि का नाम क्या था? अब तो याद हो गया ना, बोलो एक बार, विष्णुरात। आगे आज के प्रसंग में ही आएगा। तो महाराज अब विष्णुरात का जन्म हुआ महाराज परीक्षित का, तो पांडवों ने खूब गाजे बाजे से उनका जन्मोत्सव मनाया। और इसके बाद अर्जुन को जो है उन्होंने भेजा द्वारिका, कि बहुत दिन हो गए द्वारिका में जो है देख कर आओ, द्वारकाधीश का कोई समाचार। भगवान के बिना उनको चैन नहीं पड़ता था पांडव। तो अब उन्होंने द्वारकाधीश को बुलाने के लिए खबर भेजी कि यहाँ आए, हमारे पास कुछ दिन रहें। लेकिन अर्जुन गए तो लौट कर आए, द्वारकाधीश को तो नहीं लाए, खुद का ही मुंह लटका कर आए, उदार से मुंह लटका हुआ है। तो महाराज पूछा युधिष्ठिर ने कि अर्जुन तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो कहा वो इसलिए कि वंचित तो हम महाराजा, हे महाराज हम लोग ठगे गए हैं। क्या हुआ? बोले हमारे गोविंद अब हमको कभी दर्शन नहीं देंगे। वो अपनी लीला का संवरण करके और जो है गोलोक धाम को चले गए। यदुकुल का विनाश हो गया आपस में ही, जो है ब्राह्मणों के श्राप से। कुछ स्त्रियां बची हुई थी, उनको मेरे साथ कर दिया, इनको हस्तिनापुर ले जाओ, आज के ठीक 7 दिन बाद समुद्र जो है द्वारका को डुबा देगा। मैं रास्ते में आ रहा था महाराज, तो जिस गांडीव धनुष से मैंने संपूर्ण महाभारत पर विजय प्राप्त की, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े महारथियों को मैंने इस रथ और बाण से जो है जीता। और आज क्या हुआ, मार्ग में हमारी उन महिलाओं के
गहने वस्त्र कुछ मुट्ठी भर भीलों ने लूट लिए। रास्ते में जंगली भील पड़ी ना, उन्होंने हमको लूट लिया और मेरे पास बाण था, धनुष था, मैंने खूब उनका मुकाबला किया, लेकिन मैं उनका कुछ भी नहीं। आज मेरे को समझ में आया कि मेरे गांडीव ने मेरे को विजय नहीं दिलाई, मेरे बाणों ने नहीं, मेरे कन्हैया ने मेरे को विजय दिलाई थी। एक वो समय था कन्हैया मेरे पास। एक कवि ने कहा है कि समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। ये समय है ना बड़ा बलवान, हम सोचते हैं हम हैं, उस समय हमको ऐसा कराता रहता है। समय मतलब काल, काल माने महाकाल भगवान, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। और भीलों ने लोटी गोपिका, वही अर्जुन और वही बाण, वही धनुष, वही वाहन, वही अर्जुन जिसने महाभारत को ले लिया। एक दिन सारे भारत को अर्जुन ने जीता और एक दिन उसको भीलों ने लूटा। वक्त पर बनता है सूर कायर, वक्त पर जोर चलता नहीं। लाख इंसान चाहे तो क्या है, वक्त पर जोर चलता, इस समय पर किसी का जोर नहीं चलता भैया। इसीलिए क्या करो, जब जोर ना चले तो एक काम करो, क्या, अपने आप को भगवान के ही हवाले कर दो कि तू जाने और तेरा काम जाने। आइए एक पद का गायन करें, फिर सुखदेव भगवान को बुलाएंगे, आपके बीच में दर्शन कराएंगे और कथा। फिर अभी कथा चल रही है नैमिषारण्य प्रथम स्कंद की, और कथा प्रथम स्कंद की समाप्त होगी, सुखदेव आएंगे तो फिर कथा को नैमिषारण्य से कहाँ ले चलेंगे, सुक्ताल में, गंगा किनारे। फिर सुक्ताल में कथा चालू हो जाएगी। आइए सब कुछ गोविंद के हवाले कर दें। जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आह मुरलिया वाले, ओह बंसुरिया वाले, आह मुरलिया वाले, ओह बंसुरिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। जय हो। हरि बोल। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, कान्हा तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। तू चाहे तू चाहे तू चाहे जैसे न जाने मुरलिया वाले, जीवन है जैसे न जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल।
भगवान की तो ही अपना ले ओ अब तो ही अपना ले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वृंदावन में बसा दे ओ
विठल भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे अब महाराज पांडवों को जब पता चला कि हमारे प्रियतम भगवान गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक को चले गए, तो पांडव भी राजा परीक्षित को राज्य दे करके और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में निकल गए। महाराज परीक्षित जब राजा बने तो क्या देखते हैं कि एक दिन दिग्विजय के लिए निकले शिकार पर, तो एक गाय और बैल का जोड़ा जंगल में खड़ा हुआ है। गाय बड़ी दुर्बल हो गई है और बैल उसके 3 पैर जो है वो टूट गए। 3 पैर नहीं, एक ही पैर है और उससे अब एक पैर से 4 पैर से चलने वाला जीव कैसे चलेगा? तो चल नहीं रहा है, जैसे तैसे थोड़ा बहुत घिसट रहा है और एक शूद्र उनको मार रहा है पैरों की ठोकर से। महाराज परीक्षित ने अपने धनुष के ऊपर ऐसे बाण चढ़ा लिया, ललकार लगाई, तुम कौन हो? मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार, सावधान हो जाओ, मैं दुश्मन को पीछे से नहीं मारता हूं। परीक्षित बोले सावधान करके। अब जैसे ही मारने वाले ने देखा कि अगर इन्होंने बाण छोड़ दिया तो मेरा तो राम नाम हो जाएगा, तो भैया दौड़ा आया और परीक्षित के चरणों में गिर गया, रक्षा करो महाराज मेरी रक्षा। परीक्षित ने कहा कि अब तू शरण में आया है तो हम शरणागतों को मारते नहीं है, वीर क्षत्रिय हैं, तू चिंता मत कर, तेरे को अभय देंगे, मारेंगे नहीं, पर तू अपना परिचय दे, तू है कौन? इस गाय को क्यों मार रहा है? मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार नहीं हो सकता है। और गौ माता से ही पूछा, देवी तुम कौन हो? बैल से कहा, तुम्हारे इतना दीनहीन अंग हो गया है और इतना मारे जा रहा, तुम सहन कर रहे हो, तुम हो कौन? महाराज जो गौ माता थी वो थी धरती, बैल जो था वो धर्म था। धर्म को वृषभ का रूप बताया गया हमारे यहाँ, और बैल के भी 4 पैर होते हैं और धर्म के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए वृषभ रूप है। और 4 जो पैर हैं धर्म के, उनके चारों पगों के नाम हैं अलग अलग। उनका नाम है, अब सुनो ध्यान से, सत्य, दया, दान और शौच। ये 4 धर्म के चरण, चरण मतलब पैर। और सतयुग में धर्म चारों चरण से रहता है, चारों चरण धर्म जुग माही। राम राज्य में, त्रेता में भी महाराज यद्यपि त्रेता आते आते 1 पैर कम हो जाता उसका, लेकिन राम जी के प्रभाव से त्रेता में भी तुलसीदास जी कहते हैं 4 ही चरण धर्म जुग माही। और त्रेता वही कृत युग की करनी। राम जी का ऐसा प्रभाव हुआ कि त्रेता में भी सतयुग आ गया, और राम जी का प्रभाव होगा तो कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। जहां राम राज्य है वही सतयुग है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने राम राज्य की कल्पना की थी भारत में, पर वो दुर्भाग्य से राम राज्य तो नहीं, रावण राज आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे भगवान कृपा कर रहे हैं, और जिस गति से हिंदू जाग रहा है इसी प्रकार जागता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कलयुग में भी रामराज्य आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज। लेकिन इतना काम करना पड़ेगा आपको, सिर्फ ताली बजाने से ही काम नहीं करना। हमारे जो 2 अवतारी लोग आए हैं इस धरती पर, उन दोनों का तन मन और धन से साथ देना पड़ेगा। जब धन की जरूरत हो बस धन से भी इनका सहयोग करो, और तन से भी करो और मन से भी करो। और इतना करो, मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि कोई विधर्मी बुराई करे वो तो माना, भाई राम जी की बुराई रावण करे तो ठीक है, वो दुश्मन है वो तो करेगा ही, नियम है विपक्षी का तो काम ही होता है ये।
विपक्ष का काम है कि उसकी विपक्ष की निंदा करना। जब कोई पक्ष वाला करता है, कोई अपना करता है, तब तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि खतरा अपनों से ज्यादा होता है। हाँ, तो वही है, कुल्हाड़ी में इतनी ताकत नहीं है कि पेड़ को काट सके। तो आप कहोगे महाराज क्या बात कर दी, हमने देखा है कुल्हाड़ी से ही पेड़ कटते देखे हैं। माना है कि कुल्हाड़ी पेड़ों को काटती है, पर कुल्हाड़ी में ताकत नहीं है काटने की। उसको ताकत प्रदान करने वाला उसी किसी पेड़ का ही बेटा होता है। उसका जो है लकड़ी होती है ना, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी नहीं डले तो कुल्हाड़ी पेड़ को काट ही नहीं सकती। माना काटती है, पर उसमें काटने में सहयोग कौन करता है? वही पेड़ ही करता है, उसका उसी का कोई भाई बंद करता है। तो आज हिंदुओं की जो ये दुर्दशा हुई है, इतने सालों से मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, फिर हमारे भारतीयों ने ही हमको बनाया। 75 साल तक भी कभी गुलामी में ही जी रहे हैं हम लोग। और वो क्या होता है, फिर ऐसी आदत पड़ जाती है। मैंने कहा ना कि वो कल आपको कहानी सुनाई थी, वो नकटे नकटे गाँव में ऐसी आदत पड़ गई तो वो नाक वाला बुरा लगने लगता है। हमको भी ऐसी आदत पड़ गई गुलामी जीने, कितनी साल हो गई कि आजादी जल्दी अच्छी किसी को लगती नहीं। सज्जनों, मैं थोड़ा कथा से हटके आगे आ विषय पे बोल रहा हूं, पर आप इसको अन्यथा मत लेना। अगर आप नहीं जागे तो देखना आगे चल के ऐसे मौके बार बार। देखो राम जी ने भी अवतार बार बार, तो एक ही बार आए थे राम जी, और वो राज्य कहे कब तक करते चले गए। युगो पूरे त्रेता युग में चला। इसके बाद फिर द्वापर में गड़बड़ी हुई तो कृष्ण जी आए, है ना। कृष्ण जी भी जो है सही करके चले गए, तो वो अभी तक चलती रही। अब कलयुग में फिर गड़बड़ हो गई, तो अब मोदी और योगी आ गए, और ये भी ऐसा सुधार करके जाएंगे कि बहुत दिनों तक चलेगा वो सुधार। पर वो होगा कब? जब उनका सहयोग किया जाएगा। क्यों? आप कहें महाराज जी सहयोग की क्या जरूरत है? इसलिए एक कवि ने लिखा है, उस कवि की कविता के आधार पर सहयोग की बहुत जरूरत है। क्यों? एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आपने सुना होगा ये कवि की पंक्ति आपने। तो एक नहीं, गोवर्धन तो माना गोविंद ने उठाया, पर ग्वाल वालों ने लाठी लगाई थी कि नहीं? बोलो, गोवर्धन उठाने की शक्ति ग्वालों में नहीं थी। गोवर्धन गोविंद ने उठाया था, पर ग्वालों ने क्या किया था? लाठी लगाई थी अपनी। तो माना देश को सुधारने की जवाबदारी मोदी जी और योगी जी की है, और वो ही सुधारेंगे। हम आपसे सुधरने वाला नहीं है, पर हम अपनी वोट की लाठी तो लगा ही सकते हैं ना। भाई वोट का सपोर्ट तो उनको कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो। इस प्रकार से आप जो है खूब प्रचार करो अपने परिवार में, मोहल्ले में, कि किसी बात पर मत जाओ, सब कुछ भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ। क्यों? कि महंगाई नहीं भूलोगे तो ऐसा कौन सा माई का लाल है जो महंगाई को कम कर देगा? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये तो प्रकृति का नियम है बढ़ना। जैसे आपको कोई बचपन में नहीं ले जा सकता। आज आप 70 साल के हो गए, कोई 5 साल का बना देगा क्या आपको? कोई कितना ही बड़ा चमत्कारी महात्मा हो, कोई बड़े बड़े धाम वाले आ जाएं, आजकल बहुत से धाम चल रहे हैं ना, वो सारे धाम चमत्कार करेंगे, पर आप कहोगे महाराज मेरे को तो दोबारा से 5 साल का बच्चा बना दो, मैं दोबारा अपनी जिंदगी एक बार और जीना चाहता हूं। बड़े से बड़ा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए ये प्रकृति का नियम है बढ़ना। पेड़ों को देख लो आप, अब पेड़ों को कोई दोबारा बोना करेगा? आपने बो दिया, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? इतना बढ़ेगा कि अंत में फिर पतन होगा जब वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, नदी बढ़ रही है, पहाड़ बढ़ रहे हैं, मनुष्य बढ़ रहे हैं, पशु पक्षी बढ़ रहे हैं, तो महंगाई कैसे घट जाएगी? वृंदावन बिहारी लाल की कैसे घटेगी बताओ आप? हम जब थे, जब छोटे थे तो उस समय महंगाई इतनी थी क्या? भाई माना मोदी जी तो अभी 7 साल से आए हैं, तो क्या 7 साल में ही हुई है महंगाई? इससे पहले नहीं थी क्या? 2014 में गेहूं का आटा 2 रुपए किलो मिलता था क्या? पेट्रोल 1 रुपए लीटर था क्या? बताओ। तो वो तो क्रम से बढ़ा, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कहा से बढ़ा, और आगे भी बढ़ता रहेगा, कोई भी आ जाए। इसलिए इस बार तरफ ध्यान मत देना और लोगों को समझाना।
पर हमारा तो एक बुद्धि है, भूल जाते हैं, और ये इसको ले आए तो ये कर देगा, वो ऐसे कोई नहीं करेगा, इसलिए उसकी तरफ ध्यान मत दो। पर एक बात है कि महंगाई तो कोई कम नहीं कर पाएगा, ये तो बढ़ती रहेगी, पर देश का सुधार इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं कर सकता कि इनको भगवान ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा, और आप सहयोग करो तो बढ़िया बात है, आप नहीं करोगे तो गोविंद तो है ही उनके उपास में, जाको राके साइया मार सके ना। और अगर वो साथ नहीं होता तो दुश्मन तो ऐसे पीछे पड़े हैं, कब के उड़ा दिए होते हैं। ये कोई सुरक्षा से थोड़ी बचे हुए हैं, सुरक्षा तो इंदिरा गांधी की कम थी क्या? मेरे को बताओ, आप बताइए, राजीव गांधी की कम थी क्या सुरक्षा में? कोई कमी थी क्या? ये सुरक्षा नहीं बचा रही है, उनको भगवान गोविंद के चक्र सुदर्शन से बचे हुए हैं, वो चक्रधारी के भी पुजारी हैं मुरली के साथ साथ, ये घोषणा करते हैं बार बार। इसलिए मैंने थोड़ा लिंक सेट के बात की, क्यों कि आज के समाज में जगाना ये हम लोगों का कर्तव्य है, व्यासपीठ का भी कर्तव्य है, क्योंकि देश का खाते हैं तो देश का गाना भी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हम शरणागत की रक्षा करते हैं, हम क्षत्रिय हैं, बोल तू कौन है? तो महाराज उसने कहा मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य से निकल जा, बाहर हो जा। उन्होंने कहा महाराज कहाँ हो जाऊं? आपके पूर्वजों ने आपका राज इतना बड़ा फैला रखा है कि जहां जाओ धरती पे वहां आपका ही राज्य है। आश्चर्य लगेगा महाराज, अभी टेलीविजन में आया था महाराज, यूरोप में, एशिया में हमारा राज हो तो वो, खैर ये तो आपको पता है कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक था, बाली द्वीप तक, इंडोनेशिया, ये सब भारत में ही थे। यहाँ अवशेष मिलते हैं। ये अभी टीवी में बताया था कि कोई चर्च की खोदाई हो रही थी, उसको दोबारा बना रहे थे चर्च को, तो महाराज उसके नीचे मंदिर निकला, यूरोप के देश में, बताइए वहां पूरा मंदिर का ढांचा था वहां। तो इसका मतलब ये बात जो भागवत में लिखी है, कोई ऐसे हवा में नहीं लिखी कि पूरी धरती पर उस समय राज, तभी तो यूरोप में मंदिर निकल रहे हैं। और उस पर सोशल मीडिया पे भी वो क्लिप आ गई है, टीवी वाली खूब आजकल वायरल हो रही है। यूरोप में मंदिर निकला चर्च के नीचे। इन विधर्मियों ने क्या किया, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर अपने अपने डपली और अपना अपना राग बजाना चालू कर दिया। तो समस्त धरती पर आपका राज्य है, ये बात भागवत में ऐसे ही नहीं लिखी है। और यहाँ आया है कि महाराज मैं कहाँ जाऊं? आप कहते हो मेरे राज्य से भाग जाओ। तो परीक्षित बोले एक काम करते हैं, क्या? बोले हम आपको 4 स्थान दे देते हैं, उन 4 स्थानों में आप जाके रहो, अगर कोई वहां आए तुम्हारी बाउंड्री में तो उनको सताना, वरना उनके पास मत जाना। कहा ठीक है महाराज दे दो। अब देखो 4 स्थान कौन कौन से? तो महाराज अभ्यर्थ तथा तस्मय स्थानानि कलौ ददौ, कलयुग को मांगने पर 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मस चतुर्वेदा। फिर क्या हुआ? 4 स्थान दे दिए। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज कम पड़ेंगे, मेरा परिवार बड़ा है, एक आध जगह और मिल जाती तो काम हो जाता। वो यहाँ लिखा है पुनश्च, पुनः माने दोबारा, पुनश्च याचमानाय, फिर दोबारा उसने याचना की, एक आध और दे दो महाराज। एक ज्यादा गिड़गिड़ाया तो जात रूप मदात प्रभु, सोने में भी उनको स्थान दे दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी जरूर विचार करना चाहिए आपको। ये काली कहानी सुनने से ही काम नहीं चलेगा। ये तो आपने जो भागवत सुनी है उनको रट रखा है कि पहले 4 जगह दिए, फिर सोने में और दे दिया, परीक्षित मुकुट पहने थे उनको श्राप। ये तो आपको रटा हुआ है कुछ लोगों को जो ज्यादा सुनते हैं। पर इसकी मूल बात क्या है वो आप समझिए कि 4 स्थान दिए और आप अच्छे से समझ के जाएं। हमने थोड़ा बहुत समझा है, भगवत कृपा से क्षमा मांगते हैं, कान पकड़ के व्यासपीठ से अभिमान न करें, लेकिन उन स्थानों का थोड़ा थोड़ा भी परित्याग किया है तो वास्तव में ही आज ऐसा लगता है सतयुग हो। हमको आज तक कहीं इतना भ्रमण करते हैं पर कलयुग के दर्शन कहीं नहीं हुए। अब बताओ या पांडाल बैठे, आपको लग रहा है कलयुग का माहौल? कोई गुण दिखाई दे रहा है क्या? जहां जाती है वही सतयुग जैसा वातावरण हो जाता है। क्यों कि हम इसका अर्थ समझें। एक दिया पहला स्थान
आपने भागवत सुनी होगी, कोई बता सकता है कौन सा दिया है? जुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। भाई आप लोगों ने बताया, याद रहा तो ताली बजनी चाहिए। अब ये बताओ जुआ का क्या अर्थ है? अब बक्का लोग भी इतना कह के चले जाते हैं जुआ में दे दिया, ठीक है ना। दूसरा पहले सुन लो, जो साधारण बताते हैं ना लोग, भागवत में कहते जुए में दे दिया, हो गया। फिर पान मदरा में दे दिया, ये बता देते हैं। स्त्रिया सोना वैश्यालयों में दे दिया, हिंसा में दे दिया, मारकाट में दे दिया, सोने में, ये बता दिया बस। अब हमने जो इस पर रिसर्च किया, और इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा कथा होना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों कि जुए का मतलब, पहले तो ये बताओ आप क्या समझते हो? भाई जुए में कल जो कहने वास है तो वहां नहीं जाना चाहिए जुए के पास, तो इसका अर्थ आप खुद क्या समझते हैं? क्या समझते हैं जुए का मतलब? जो ताश पत्ती लोग खेलते उसको जुआ बोलते हैं, पैसे के द्वारा दाव लगा के, यही समझते हो कि नहीं है? ताश पत्ती खेली जाती है, उसमें पैसे का दाव लगता है, तो वो क्या हो गया? जुआ हो गया। तो जुए का मतलब वही नहीं है। जुए का अर्थ यहाँ ये दिया गया, आप ध्यान से सुनो, कि जहां जहां से कहीं से भी अधर्म का पैसा आएगा तो वो सारा क्या है? जुए का ही पैसा है। जैसे उदाहरण से समझ लो, आप व्यापारी हैं, किसी अनाज का व्यापार करते हैं, अब उसमें अगर अपने आप मिलावट कर दी, अनाज में कंकड़ पत्थर मिला दिए, कोई गलत चीज मिला दी, और वो जो मिलावट का पैसा है, तो आप ये मत सोचो हम ताश पत्ती खेलेंगे तभी कल जो हमारे घर में आएगा। व्यापारी हैं और मिलावट करके पैसा लाएंगे तो वो पैसा काहे का है? जुए का है, उसके साथ कल युग आ जाएगा। मान लो आप अधिकारी हैं, नौकरी करते हैं गवर्नमेंट की, तो आपको तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, अब आप रिश्वत लेते हैं, तो वो रिश्वत का जो पैसा है वो काहे का है? जुए का हो गया ना। तो जो अधिकारी रिश्वत का पैसा घर में लाएगा वो कलयुग के दोषों से बच नहीं सकता। जो व्यापारी मिलावट करेगा वो बच नहीं सकता है। यानी कि जहां से भी कहीं से गलत तरीके से धन कमाया तो वो क्या हो गया? जुआ। तो अब बताओ घर घर में कलयुग प्रवेश करेगा कि नहीं? जुए के माध्यम से, मतलब गलत पैसे। इसीलिए ईमानदारी से कमाओ, कम खाओ, कम खर्चा करो, लेकिन कलयुग को बताना, क्यों? कलयुग आएगा तो बुद्धि बिगाड़ देगा। ऐसी बात नहीं है, ये तो भ्रम है लोगों का कि सच्चाई से धन कमाया। आज लोगों को भ्रम हो गया कि जब तक गलत काम करेंगे नहीं तो धन नहीं आएगा। धन गलत काम से नहीं आता, अच्छे काम से नहीं आता। सज्जनों, गलत और अच्छे से तो पता है क्या होता है? पाप पुण्य आता है, धन नहीं आता। धन कैसे आता वो हम आपको बताएंगे आज। नियम लेके जाओ। गलत काम से आपने रिश्वत ली, बेईमानी करी, मिलावट जो भी किया, तो उससे धन नहीं आएगा, धन के रूप में पाप घर में आएगा। आपने मेहनत से ईमानदारी से कमाया तो वो धन नहीं आएगा, धन के रूप में पुण्य आएगा। पाप पुण्य आते हैं अच्छाई बुराई से, तो धन तो आता है पूर्व के दान से, अच्छाई बुराई से और परिश्रम से नहीं आता है। अगर परिश्रम से ही धन मिलता, कई लोगों का एक भ्रम होता है, महाराज मैं इतनी मेहनत किया तब इतना कमाया। अरे भैया तूने मेहनत की थी, बताओ मेहनत एक मजदूर ज्यादा करता है कि मालिक? कोई भी उसका मालिक है किसी संस्थान का, कोई फैक्ट्री है, कोई जगह है, मजदूर है, किसी संस्थान का जो मालिक है वो परिश्रम ज्यादा करता है कि मजदूर? कौन करता है? अच्छा, पैसा किसके पास ज्यादा होता है? तो अगर मेहनत से ही आता होता तो मजदूर ज्यादा माला माल होते। इसका मतलब है कि मालिक पूर्व जन्म में दान करके आया था, मजदूरों ने दान। आज कितना ही बोरे ढोते रहे, कितना ही ईटा ढोते रहे, उनके पास धन आ ही नहीं सकता, क्योंकि धन का तरीका तो उन्होंने पूर्व जन्म में निभाया ही नहीं। श्लोक है बाकायदा हमारे शास्त्रों में कि अदाच दानाद भवेद दरिद्री, सुपात्र दानाद भवेद धनाढ्य। जितने भी धनाढ्य लोग हैं वो सुपात्र दानाद, वो दान करके आए। और जितने भी दरिद्री हैं, जो गरीब हैं, वो कितना ही माथा पच्ची करें, कितना पसीना बहाए, नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले अदात दानात भवेद दरिद्री। जो दान नहीं करेगा वो दरिद्री बनेगा, और जो दान करेगा वो कौन बनेगा? धनाढ्य बनेगा। अब आपको क्या बनना है?
आगे जन्म में आप सबको क्या बनना है, वो चॉइस आपके सामने खुली हुई। हमारे शास्त्रों में एक एक बात स्पष्ट लिखी है महाराज, पर इनको बताने वाले कम रह गए, खुलासा नहीं हो पाता है। अब कथाओं का प्रभाव दूसरी ओर चला गया, मुड़ गया। तो महाराज अब यहां कहा कि जुए का मतलब समझ गए, गलत तरीके से पैसा घर में है नहीं लाना है, भाग में होगा तो भाग कर आ जाएगा। धन अगर भाग में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग में नहीं आ तो आया हुआ भी भाग जाएगा। कैसे, ये भी सुन लो थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, बहुत ध्यान से, क्योंकि दृष्टांत के बगैर बात समझ में नहीं आती है। कि भाग में नहीं है तो आया हुआ भाग जाएगा, और भाग में है तो भाग कर आ जाएगा। पहले भाग के आएगा कैसे, ये समझ लो। ऐसे आएगा कि एक व्यक्ति गया जंगल में, तो जंगल में जाते जाते उसको ठोकर लगी, पैर में कुछ टकराया, ठोकर लगी तो वो गिरते गिरते बचा। उसने मुड़ के देखा तो क्या हुआ, एक सोने का हंडा गड़ा हुआ था, तो उसकी वो ढक्कन था ना उसका, उसके पैर में फंस गया और ढक्कन उगड़ गया। और ठोकर से मुड़ के देखा तो उसमें असरफियां रखी, बड़ा भंडार था, बहुत बड़ा घड़ा था असरफियां। लेकिन वो इतना ही ईमानदार आदमी, सतयुगी था। उसने कहा किसी का होगा, पूर्व जन्म में किसी ने गाड़ा होगा, तो जिसका होगा वो उखाड़ के ले जाएगा, ना मेरा है न मेरे पर इसका अधिकार है। उसको ढक्कन को लगाया, मिट्टी चढ़ाई और घर आ गया, एक असर भी नहीं उठाई उसने, देख इतना ईमानदार। और आजकल कोई होता तो वृंदावन बिहारी लाल की, अब घर आके झोंपड़ा था जबकि उसका कच्चा, ऊपर छप्पड़ चढ़ा हुआ था घास फूस का, इतना गरीब लेकिन कितना ईमानदार। आके पत्नी से बोला आज तो जंगल में बड़ी घटना देखी। क्या हुआ, बोले मेरा पैर से ठोकर लगी, ढक्कन हटा, इतना बड़ा हंडा था सोने का, इतनी असरफियां भरी हुई, ऐसे चर्चा कर रहा था। पत्नी भी बड़ी ईमानदार थी, बोले अच्छा किया आप नहीं लाए, किसी का धन हम क्यों लाए, हमारे भाग में होता तो हमारे को यहाँ मिलता, ये झोपड़े में क्यों रहते, हमारा था ही नहीं, आप छोड़े आए, अच्छा किया आप। पड़ोसी सुन रहा था महाराज, जोर जोर से बात कर रहे थे ना, क्योंकि मन में पाप तो था नहीं, पाप जिनके मन में होता वही खुसर फुसर करते हैं धीरे धीरे है, जिसके पाप नहीं होता वो तो जोर से बोलता है। तुम्हारा जो तो जोर से बात कर रहे थे, कोई मन में पाप था, डर था नहीं, तो उन्होंने सुन ली पड़ोसी ने। तो पड़ोसी लालची था, उसने कहा ये कैसा मूर्ख है, ये कलयुग में भी सतयुगी बना हुआ है, कितना सोना छोड़ा है, आप पागल कहीं का, चलो मैं जाता हूँ। वो बता ही दिया था जंगल में फला फले जगह, पत्नी को वो नक्शा बता रहा था। सो रात को ही चला गया महाराज, और वहां जाकर टॉर्च ले गया, और जो नक्शा बताया था वहां मिट्टी दिखी उसको, खुद ही मिट्टी हटाई, ढक्कन हटाया, जैसे टॉर्च लगाई तब देखिए वो भाग में तो उसी मजदूर के था, किसके, वो छप्पर वाले के, इसके था ही नहीं भाग में। तो देखो क्या लीला हुई, जैसे ही ढक्कन हटाया और टॉर्च जलाई तो उसमें मोरों की जगह बिच्छू हो गए, असंख्य बिच्छू ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर लाखों बिच्छू उसमें गड़े मरे। उसने कहा ओहो अब आई समझ, ये कितना सीधा सरल बनता है, धर्म करता है, कर्म करता है, गरीब है, सब कुछ है, लेकिन मन में ईर्ष्या कितनी भरी। ये चला के दोनों पति पत्नी जोर जोर से बात कर रहे थे, मेरे को सुना रहे थे कि ये अंधेरी रात में जाएगा सोने के लोभ में, हाथ डाल देगा उसमें और सारे बिच्छू उसको काट लेंगे, ये इतना मेरे से जलता है। अब एक बात है, उसकी करनी का फल तो उसी को मिलना चाहिए। तो उसने ढक्कन तो बंद किया, बढ़िया कपड़े से पैक किया, घड़े को खाड़ लिया, सर पर रखा और आया वहां घर तक, और आगे क्या किया, पिछवाड़े से उसके छप्पर पर चढ़ गया। वो पड़ोसी के बेचारे, वो दोनों सो रहे थे, तो उसका छप्पर फाड़ दिया और पूरा बिच्छुओं का घड़ा उसके ऊपर ओढ़ेल दिया। जैसे ही ओढ़ेला तो क्या हुआ चमत्कार, जैसे ही जमीन पड़ा तो वापस असरफियां बन गई, वापस मोहर हो गई। अब देखो महाराज, उसी दिन से कहावत बन गई। कहावत तो आपने सुनी होगी पर कहानी नहीं सुनी होगी, वृंदावन बिहारी लाल की। सही है ना, कहानी नहीं सुनी थी ना, कहावत तो सबने सुनी थी। क्या कि जब ऊपर वाला देता है तो कहावत सबको पता है, पर आज कहावत के साथ साथ कहानी भी
कि ये कहानी कब बनी, उसी समय बनी है कि ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। तो सज्जनों, कहने का भाव ये है कि उसके भाग में था तो भागकर आ गया कि नहीं आया, बोलो। उसने लाख छोड़ने का प्रयास किया। अब सुखदेव जी को बुलाएंगे, उससे पहले एक और कहानी सुन लो छोटी सी। कौन सी? कि भाग में नहीं हो, अगर नहीं है तो आया हुआ भाग, ये तो भाग कर आया है, भाग में था, अब नहीं है तो वो कैसे भागेगा, इसकी भी एक कहानी सुन लो, फिर भगवान सुखदेव का आगमन होगा। सज्जनों, वो कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया धूमधाम से, अच्छा जवाई देखा, बढ़िया व्यापार, सब कुछ ठीक था, और बेटी का जैसे ही पैर पड़ा, उसका पग ऐसा कुछ समय पे पड़ा होगा कि व्यापार में घाटा लग गया, और एक साल के अंदर अंदर वो दिवालिया हो गई फर्म। कहाँ तो लाखों करोड़ों का व्यापार हलवों का चल रहा था, और खाने के भी दाने नहीं रहे उस घर में, ऐसा घाटा लग गया। तो जो बेटी ब्याही हुई थी, उस बेटी की माँ ने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी के यहाँ घाटा लग गया, बहुत परेशानी है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास इतना है तो हम उसकी कुछ मदद कर दें बेटी की। तो वो व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने कहा कि अभी उनका समय अच्छा नहीं चल रहा, और समय किसी का अच्छा ना हो तो कितना कुछ करो वो हमारा और चला जाएगा, तो कुछ दिन उनको तकलीफ आई है भाग में, तो उसको भोगने दो, जब समय आएगा तब मदद करेंगे, अभी शांति से बैठो। अब वो तो समझा के चला गया, पर माँ का तो दिल माँ का ही होता है। महाराज, दामाद आया किसी कारण से, तो उसने सोचा कि ये तो देने नहीं देंगे, क्या करूं अब? तो दामाद से कहा कि ऐसा करो, मिठाई तो ले जाओ कम से कम। बोले ठीक है। अब हलवाई को बुला के और मोती चूर के लड्डू बनवाए घर पे ही, और बनवाने के बाद क्या किया, सोने की जो असरफियां है ना, मोहर है, वो एक एक लड्डू में एक एक मोहर रखे और उनको पैक करवा दे, और पीली असरफियां पीले लड्डू। अब लड्डू ले जाते हुए तो थोड़ी मना करेंगे, सोना नहीं दे सकते, मिठाई तो बेटी घर भेज ही सकती हूँ ना। सो महाराज, उनमें 2-4 किलो सोना भरवा के 2-4 किलो लड्डू दे दिए दामाद को। अब दामाद ले गया, उसके भाग में था ही नहीं उस समय, उसके ऐसा था, परिस्थिति विपरीत थी। अब हुआ क्या सज्जनों, दामाद ने जब वो पैकेट देखा तो 5 किलो लड्डू और 5 ही किलो सोना डबल हो गया। बोले माता जी ने इसमें लड्डू भरे हैं कि भाटे भर दिए, इतना वजन हो गया। और आजकल के जमाने में ये लड्डू वड्डू कौन खाता है, मिठाई है, और वैसे ही तंगी चल रही है, इतने लड्डू हैं 10-5 किलो, एक काम करो हलवाई को बेच सकते हैं। बोले कोई पैसे आएंगे तो काम चलेगा, लड्डू क्या काम आएंगे। सो बाजार में गया और दुकान में वो लड्डुओं को बेच गया। अब महाराज लड्डू बेच गया, हलवाई ने पैसे दे दिए, गया, उसके भाग में नहीं था ना, तो भाग गया। अच्छा, ना तो दामाद के भाग में था ना हलवाई के भाग में भी नहीं है सज्जनों। आप ये मत समझना कि उतना सोना हलवाई के पहुंच गया, वो भाग तो उसी का था सेठ का, अब वो घूम के वहीं पहुंचेगा कैसे। सेठ जी आए, समझे, बोले इतने लड्डू बनाए, सेठ जी बड़े शौकीन थे लड्डू खाने के, बोले इसने इतने लड्डू बनाए, सारे के सारे बेटी के भेज दिए, मेरे को एक शेर भी नहीं रखे। चलो, अब दिन भर से बनते देख रहा था, जी ललचा रहा था, और रखे थे नहीं, सारे भेज दिए थे। सो उधर से शाम को घूमने गया, हलवाई से बोला 5 किलो लड्डू पैक तो करो हमारे लिए, बढ़िया। हलवाई बोला छोरे से छोरा, वो पैकेट आया था ना अभी, वहां से कोई दे गया था, वही दे दे सेठ जी। वो पैकेट लेके सेठ जी घर आए, सेठानी ने देखा, बोले अब हम सब समझ गए कि भगवान के आगे किसी का जोर, तो उनके भाग में था तो भाग के आ गया कि नहीं, उसके नहीं था तो भाग कर चला गया। कहने का भाव है कि भाग्य से और भगवान से कभी नहीं लड़ना, दुनिया से लड़ लो झगड़ लो, पर दो लोगों से कभी मत लड़ो। किससे? भाग्य से और भगवान से। अक्सर लोग बाग यही करते हैं, भाग्य से भी लड़ते हैं और भगवान से भी लड़ते हैं, नहीं जीत पाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की द्यूतम माने गलत तरीके से पैसा मत कमाओ। अब आया पानम, द्यूतम और पानम। पान माने पीना,
तो यहाँ पान का अर्थ लोग वक्ता साधारण मदरा से बता देते हैं कि मदरा में कलयुग का निवास है, लेकिन हम आपको नई बात बताएंगे। खाली मदरा नहीं ली जाएगी, जो जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं उन सब में ही कलयुग का निवास। या पान का अर्थ मदरा से न लेके जितने भी नशा की चीज होती है, वो चाहे फिर शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, और जितने भी होते हैं, और तम्बाकू है, जर्दा है, गुटखा है, और आजकल तो और नई नई चीजें ही बन गई। स्टैंडर्ड के जो नशेड़ी होते हैं ना, वो तो इतनी कीमती नशे हो गए, हमको आश्चर्य लगता है। बोले वो 1 किलो नशा पकड़ा गया, क्या क्या नाम होता उनका, बोले इतने करोड़ का, सोना भी नहीं उतना महंगा। ऐसे ऐसे नशेड़ी की वस्तुएं हैं। तो ये सारी जितनी नशे की वस्तुएं अगर घर में आएंगी, कोई हमारे परिवार का सदस्य किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु का सेवन करेगा तो वो कलयुग से बच नहीं। तो भैया अगर कलयुग से बचना चाहते हो तो अगर आज से कोई नशा करते हो तो उसको छोड़ दो, और आप लोग न छोड़ें तो माता बहने आप जबरदस्ती छुड़ाओ। तो पंडित जी कह रहे थे इसको त्यागो, यहीं चंद्रभागा नदी में सौगंध खिला के ले जाओ अपने पतियों को। ये नशा जो है ना, ये नाश करने वाली वस्तु है, कलयुग को लेके आता है। किसी प्रकार का नशा हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, अब क्या करें। इसीलिए तो हम आप कहते हैं महाराज भोजन क्यों बना रहे हो, इसीलिए भोजन बना रहे हैं कि अब वहीं भोजन बन रहा है, वहीं बीड़ी के सुट्टे लगा रहे हो। अब बीड़ी पिएगा आदमी तो होंठों से हाथ लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और हमारे यहाँ कहते हैं होंठ से हाथ लगना मतलब अशुद्ध हो गया, जब तक आप उसको धोगे नहीं तब तक वो अशुद्ध ही रहेगा। अब भैया भट्टी पे बैठ के हलवाई बीड़ी पी रहा है तो वो बार बार हाथ धोने जाएगा क्या नल पे। और आप कहते महाराज आज की कचौड़ी बड़ी टेस्टी बनी हुई, क्यों नहीं बनेगी, उसमें मसाला क्या क्या मिला है आपको पता है, वो हलवाई का थूक भी मिला हुआ है, क्यों थूक ही आ गया कि नहीं, और उसमें क्या मिला है, और मिला है गर्मी आ रही है, पसीना आया ना उसको, तो वो का पसीना पहुंचने वहां जाएगा, उसने लिया ये से करके वहीं छिड़क दिया मसाले में। वाह क्या टेस्टी है महाराज जी, है? तो हम वो टेस्ट देखते हैं, हमने कहा ना भैया अपन तो खुद बनाएंगे, सात्विकता से पाएंगे, जैसा आओ खाओगे अन्न और वैसा ही हो जाएगा, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी, जैसी पढ़ोगे पुस्तक और वैसा ही बनेगा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को सुधारना हो तो खान पान को जरूर आहार शुद्धौ, हमारे यहाँ कहा गया आहार शुद्धि सर्व शुद्धि। जिसने अपना आहार सुधार लिया उसने सब कुछ, आजकल सब कुछ क्यों बिगड़ गया, क्योंकि आहार विहार खाने पर आप लोग नहीं बनाते। पहले तो लोग महाराज बहुत लोग ऐसे थे जो सोपाकी होते थे, आटा सीधा लेके, हमारी दादी जब बद्रीनाथ को गई थी ना तो पोटली लेके गई थी, पूरा सामान, सब भोजन खुद ही बनाते थे, कहीं भी तीर्थ में जाए बनाते। और आजकल तो महाराज जो है ना उसके छोड़ो, पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े नहीं लाते। हम कहते हैं भले आदमी एक चद्दर तो लेके आओ, ये धर्मशाला की चद्दर कोई ओढ़ गया, कौन कैसे उसके कीटाणु हैं, कम से कम नीचे अपना चद्दर, ऊपर भले ही धर्मशाला का कहीं हम लोग ले जाते यात्रा करते, महाराज जी ओढ़ने को तो मिलेगा कि नहीं वहां। मैंने कहा आप ट्रेन में आ रहे हो तो ट्रेन में एक चद्दर नहीं लाएंगे महाराज जी, वहां भी एसी में मिलता है। अब बताओ एसी में आपका चद्दर तो रोज धुल जाएगा, कंबल को रोज धोता है क्या ट्रेन वाला, और चद्दर को भी धोता है कि खाली प्रेस करके दे देता, आपको क्या पता। इसलिए एक कहते हैं आसन और बासन, बहुत ध्यान से सुनो, आसन और बासन अपने होना चाहिए, बर्तन भी खुद के होना चाहिए। जिन प्लेटों में आप खा रहे हैं ना उनमें क्या होता है, दूसरा कोई खा गया उसके विचार आप में जरूर आएंगे, आप कितना ही रगड़ लो, कुछ भी कर लो। इसीलिए एक थाली कटोरी खुद ही लेके चलो घर से। लेकिन आजकल तो आदमी झंझट मोल लेना नहीं चाहता है, परेशानी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परेशानी नहीं लेंगे, वो स्वास्थ्य की परेशानी भले हो जाए, मन की परेशानी। और ये बातें आजकल कहने की नहीं है, क्यों कोई नहीं करना ये चाहता। पुराने जमाने में महाराज सब अपना अपने बर्तन लेके चलते थे कि नहीं, बोलो बिस्तर लेके जाते थे, क्यों जाते थे, ऐसे ही थोड़ी थे वो मूर्ख थोड़ी थे, पढ़े लिखे भले ही नहीं थे पर समझदार थे।
पहले के लोग क्या थे? अनपढ़ समझदार, और आजकल पढ़े लिखे गवार। आजकल पढ़े लिखे हो गए लेकिन है गवार, और पहले के थे अनपढ़ लेकिन थे समझदार। इसीलिए ऐसी पढ़ाई किस काम की कि जो हमारे को सब कुछ आचार विचार को तहस नहस कर दे। ठीक है सज्जनों, ज्यादा बोलेंगे तो फिर कोई आयोजक और आ जाएगा, महाराज इस पर मत बोलो। एक बार एक जगह कथा में हमसे कह रहे थे, महाराज जी ये भोजन के ऊपर मत बोला करो ज्यादा। क्यों? बोले वो लोग सोचते हैं कि ये हमको खिलाना नहीं चाहते इसलिए महाराज से बुलवा रहे हैं। तो हमसे कोई बुलवा नहीं रहा, हम खुद बोल रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो कुछ ये पुराणों की बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं धीरे धीरे सब अंग्रेज बन जाएंगे, खत्म हो जाएगी आने वाली पीढ़ी। देखना आप, ये बातें कड़वी जरूर है, बुरी लगे कोई बात नहीं है, लेकिन दवाई जितनी ज्यादा कड़वी होती उतनी फायदा करती है। अस्तु, वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब महाराज क्या हुआ, कलयुग ने जब ये उपाय स्थान पूछे तो उनके मुकुट पर जो है वो सोने का मुकुट था, परीक्षित के मुकुट में, उसी में प्रवेश कर गए। उनको लगी प्यास, समीक ऋषि के आश्रम में पानी पीने गए। समीक ऋषि ऐसे समाधिष्ठ बैठे हुए थे, अपना आत्मा का संबंध उन्होंने परमात्मा से जोड़ रखा था, बाहर की कोई क्रिया उनको पता नहीं। अब राजा परीक्षित ने खूब आवाज लगाई, अरे महाराज जी कोई है अंदर, अरे महाराज जी कोई है। झांक कर देखा, कब से आवाज लगा रहा हूं, ये बैठा बैठा सुन रहा है। मैं राजा, मेरे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था और ये आंख भी नहीं खोल रहा है। लगता है ये मृषा समाधि आउस्तो, ये इनकी झूठी समाधि है। कौन राजा के सत्कार के चक्कर में पड़े, झूठी आंख बंद करके बैठ गए। अभी देखता हूं समाधि झूठी है या सच्ची। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था रास्ते, कोई राहगीर ने मारा होगा, मरा था, जिंदा नहीं था। उस मरे हुए सर्प को धनुष कोटि से उठाया और उठा के राजा उनके ऋषि के गले में देखा कि वो सर्प देखेंगे तो चौंक जाएंगे डर के मारे, उठा कर फेंकेंगे, ये क्या है। तब मैं कहूंगा अच्छा यही समाधि थी तुम्हारी, परीक्षा लेने के लिए कि समाधि झूठी है या सच्ची। तो सर्प डाल दिया गले। अब महाराज जैसे ही सर्प डाला तो ऋषि भी सच्चे और समाधि भी सच्ची। वो उनका तो शरीर यहाँ था, वहां तो कोई था ही नहीं, होते ध्यान लगाए हुए थे, बहुत गहराइयों में पहुंचे थे वो ध्यान। राजा थोड़ी देर खड़ा रहा, अब बोलेंगे तब बोलेंगे, फिर देखा चलो अपने राजधानी को चल जाए। अब कुछ बालकों ने जाके और जो ऋषि जिनके समीक नाम के थे समाधि में बैठे थे, उनके बच्चे को बताया कि तुम्हारी पिता के गले में वो सम्राट परीक्षित सर्प डाल गया। समीक ऋषि के बालक थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। वो आए और उन्होंने सर्प को उठाया, बाहर फेंका और इतने क्रोधित हो गए कि मेरे निरपराधी पिता जो समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे उनका अपमान करने की इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस सम्राट राजा ने किया कि अपने क्षत्रिय होने का इतना अभिमान। मैं भी अपने ऋषि होने का अब चमत्कार बताता हूं कि हम लोग ऋषि ऐसे ही नहीं हैं। और कौशिक्याम उपप्रश्य, कौशिकी नाम की नदी पास में बह रही थी, वहां जाके उसमें डुबकी लगाई, स्नान किया, स्नान करके उसी नदी का जल अंजलि में लेके क्या किया, इति लंघित मर्यादम तक्षिका सपने देश में नोदितों में तदद्रोह। महाराज जिस किसी ने भी, उन्होंने देखा नहीं था कि किसने डाला है, तो शराब क्या दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है उसी को आज से ठीक 7वें दिन
तक्षक नाम का सर्प कब सप्तमें हनि 7वें दिन उसको जाके डस लेगा, कोई बचाने वाला नहीं। अब महाराज परीक्षित ने जाके मुकुट निकाला घर पे, जब बाहर जाते हैं घर जाके मुकुट निकाल कर रख दिया, और जैसा ही विश्राम स्थल में गया मुकुट निकालते ही कलयुग तो चला गया। अब उनको वेदना हो, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध, अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। अनार्य, आर्य मान होता श्रेष्ठ, अनार्य माने गलत। मैंने ये बहुत गलत काम किया, अनार्य कृत किया। समाज अवस्था में बैठे एक महात्मा का अपराध कर दिया, मेरे को क्या हो गया, ये मैंने कैसा किया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा अर्जुन ने, महाराज युधिष्ठिर ने, इन्होंने ऋषि महर्षियों की चरण रज अपने मस्तिष्क से धारण की, और मैं उनके कुल में पैदा होने वाला ऐसा कैसा कुलांगार हो गया।